मित्रों नमस्कार। विज्ञान निर्झर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, कितना शोर कितना सच। किंतु इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा विज्ञान क्या है। मेरे अनुसार विज्ञान किसी भी क्षेत्र में परीक्षण सिद्ध ज्ञान को क्रमबद्ध करता है। हिंदी भाषा का आधार मौखिक ध्वनियाँ हैं और ध्वनियों का परीक्षण विज्ञान की ध्वनि विज्ञान विधा में होता है। मौखिक ध्वनियों का परीक्षण विज्ञान की ध्वनि विज्ञान शाखा में होता है। हिंदी के संबंध में मौखिक ध्वनियों का परीक्षण मानव मुख के उच्चारण स्थलों अर्थात ओरल ऑर्गन्स के साथ वायु के घर्षण बल से किया जाता है। इस आधार पर इन अंगों के साथ वायु के घर्षण बल से 46 मूल ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात मुख के निर्धारित अंगों के साथ वायु के निर्देशित प्रयोग से ही निश्चित ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ऐसा न करना भ्रष्ट उच्चारण है जो हिंदी की वैज्ञानिकता को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए आचार्य सख्त टिप्पणी करते हुए आगाह करते हैं कि यद्यपि बहुनाधीशे, एक श्लोक है संस्कृत का कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो मां भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अर्थात कहना चाहेंगे कि हम अपने लोग हमारे सामने हैं, हम अपने लोगों को संबोधित करने के लिए स्वजन कहना चाहेंगे, लेकिन अगर हम बोल देंगे स्वजन तो हो जाएगा मेरे कुत्ते लोगों। इसी प्रकार हम संपूर्णता के लिए सकलम कहना चाहेंगे, लेकिन अगर हम शकलम कह देते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा खंडित, जो संपूर्ण न हो। इसी प्रकार हम किसी समय का संकेत करने के लिए यदि सकृत कहना चाहते हैं और अगर मुंह से निकल गया शकृत तो इसका अर्थ हो जाएगा गोबर का घूर। तो इस तरह अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। आचार्य की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि भाषा के मौखिक उच्चारणों की वैज्ञानिक तकनीक को नष्ट करके यह कहना कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यह अन्याय है। और यह कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं कह दूं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। तो इस तरह से जो सुनने में अटपटा लगा वही भ्रष्ट उच्चारण का दोष है। यहाँ आज के शीर्षक पर आपका ध्यान फिर से चाहूँगा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यह तो ठीक है, किंतु भ्रष्ट उच्चारण यानी भ्रष्ट वर्तनी, रॉन्ग स्पेलिंग्स भाषा की वैज्ञानिकता को नष्ट कर डालते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार ही भाषा की वैज्ञानिकता को भी नष्ट कर डालता है। और ऊपर से यह शोर मचाना कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, यह बड़ी अजीब सी बात है। जबकि तकनीकी और खरा उच्चारण ही भाषा की वैज्ञानिकता है। भाषा की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करने वाले अन्य पक्ष जैसे वर्ण, अक्षर, वर्णमाला, वर्ण संयोजन तथा वर्ण विच्छेद आदि का पाठों के बढ़ते क्रम में हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ट्यूटोरियल पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फिर ऐसे ही हम मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।